आप में से बहुत से लोगों के मन में या आपके बच्चों के मन में या आपके जानने वालों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि दिवाली मनाने का रीज़न तो ये है कि इसी दिन जो राम जी हैं वो अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। तो इस खुशी में जो अयोध्या वासी थे उन्होंने अपने घरों को दियों से जगमगाया। तो इस वजह से इस त्यौहार को दीपावली कहा गया, दिवाली कहा गया। तो जब इस दिन राम जी अयोध्या से लौटे थे तो हम राम जी और सीता माँ की ही पूजा क्यों नहीं करते, हम क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में आया होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम क्यों इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो दिवाली 2 युगों से कनेक्टेड है। एक था सतयुग, जिस सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माता जी निकली थी और जब लक्ष्मी माता जी निकली तो विष्णु जी ने उनसे शादी की। शादी करने के बाद विष्णु जी ने उनको सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बना दिया। अब सृष्टि में हम जैसे लोग, अब उन पे तो माता को अपनी कृपा करनी है। तो माता ने अपने साथ अपने एज अ हेल्पिंग हैंड रखा कुबेर जी को। तो कुबेर जी का क्या था कि वो उस धन को जो लोग हैं उनमें बांटते नहीं थे, वो अपने ही अंडर उस धन को रखते थे। तो माता को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो मैं अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को एज अ सौभाग्य, एज अ धन देना चाहती हूँ, तो कुबेर जी तो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो माता को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने ये चीज़ विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने कहा कि आप कुबेर जी की जगह आप किसी और को ये पद पे नियुक्त कर दीजिए। तो माता है ना, उनके लिए सब बहुत प्यारे हैं। तो माता ने कहा कि जो कुबेर जी हैं वो यक्षों के राजा हैं और मेरे परम भक्त हैं, तो मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती। तो विष्णु जी ने फिर उनको बोला कि आप जो श्री गणेश हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धिमानी का यूज़ कीजिए, उनको इसमें सम्मिलित कीजिए। तो माता ने वैसे ही किया और उन्होंने जो गणेश जी हैं उनको इसमें सम्मिलित किया। अब गणेश जी जो हैं, माता ने उनको अपना मानस पुत्र माना। मानस पुत्र हो गया जो उन्होंने खुद से पैदा नहीं किया, जो उन्होंने मन से उनको अपना पुत्र माना गणेश जी को। तो गणेश जी जब कुबेर जी के साथ आए तो गणेश जी ने माता से बोला कि माँ, मुझे जहाँ भी लगेगा कि जिसको भी, जिस इंसान को, जिसको भी आपकी कृपा की ज़रूरत है, मैं आपको बताऊंगा और आपने वहाँ पे वो चीज़ देनी है, अपनी कृपा। माता इस चीज़ के लिए एग्री हो गई और इस तरीके से जहाँ पे भी गणेश जी बताते थे कि माता इनको अपनी कृपा दो, माता वहाँ पे अपना धन, सौभाग्य, जो भी माता के पास था वो देती थी। माता इस चीज़ से बहुत खुश थी कि मेरे बच्चों के पास जो वो ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं मैं वो दे पा रही हूँ। अब दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। तो इस ड्यूरेशन में विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं। तो उस टाइम पे माता, जो आपकी शरद पूर्णिमा गई है अभी, तो शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक अमावस्या के बीच में जो 15 दिन का गैप होता है, इस टाइम पे वो धरती पर आती हैं माता अपनी ब्लेसिंग्स देने। तो क्योंकि उस टाइम पे विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं तो वो गणेश जी को साथ लेकर आती हैं। उन्होंने गणेश जी से ये कहा है कि जहाँ जहाँ विष्णु जी मेरे साथ नहीं जा सकते, एज अ पुत्र आप मेरे साथ चलेंगे। तो क्योंकि दिवाली के टाइम पे जो विष्णु जी हैं वो योग निद्रा में होते हैं और वो दिवाली के 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को उठते हैं। तो इस ड्यूरेशन में तो माता को आना होता है धरती पे। तो उन 15 दिनों में जब माता आती हैं तो अपने साथ गणेश जी को लेके आती हैं। तो इसी वजह से दिवाली को लक्ष्मी पूजन भी कहा जाता है और लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी, कुबेर जी और इवन राम सीता माता की भी पूजा की जाती है।
तो हम सबको ना ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं, हमारे सनातन धर्म को मजाक ना बना के रख दें। और अगर हमारी जड़ें हिलाएंगे ना तो हम हिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है ना, अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग करके रखनी है ताकि कोई हमें हिला ना सके। आशा करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।